हम लोग कर रहे थे मैक्सिमा मिनिमा के कंटिन्यूड पार्ट, और जिसमें थ्योरी के 2 लेक्चर हमने आपको दे चुका है। ये तीसरे लेक्चर में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसमें एक पार्ट गिवन होता है और एक पार्ट को मैक्सिमम करता है। देखिए, लार्जेस्ट को हमने अंडरलाइन किया है। ये क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया। ये कहता है कि दुनिया में जितने भी तरह के रेक्टेंगल हैं, ये दिया गया है, रेक्टेंगल जो है ये दिया गया है। अगर इसकी लेंथ को x, इसको y माने तो ये पार्ट आपका गिवन है, ठीक है, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में क्या दिया गया है? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y। ये कहता है कि द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, मतलब जो एरिया है, एरिया क्या होना चाहिए? ये, इसको आपको लार्जेस्ट मीन्स मैक्सिमम दिखाना है। तब आपको प्रूफ दैट करना है क्या कि ये क्या हो जाना चाहिए? स्क्वायर हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह जो रेक्टेंगल है स्क्वायर में कन्वर्ट कर जाएगा, तब इसकी एरिया मैक्सिमम होगी। तात्पर्य इसके लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाने चाहिए। सो x के बराबर क्या हो जाना चाहिए? y हो जाना चाहिए। ये आपको प्रूफ करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ का अप्रोच हम लोग कैसे लेंगे, तो जरा देखिए, इसके प्रूफ में जो गिवन है उससे लेके हम लोग चलते हैं। सो p मस्ट बी इक्वल टू क्या है? 2x प्लस 2y। इसीलिए p माइनस 2x, y अगर 2 लेंगे तो y, या यू कहें कि हाफ अगर कॉमन ले लेंगे तो p माइनस बचेगा आपके पास 2x। दैट मस्ट बी इक्वल टू y। जैसा चाहे आप वैल्यू ले सकते हैं। और फिर एरिया, तो एरिया क्या है? x इंटू वाई मीन्स x, और y की जगह अगर वैल्यू रखें p माइनस 2x बाई 2 तो भी काम हो जाएगा। सो एरिया इक्वल टू 1/2, और ये हो जाएगा px मीन्स 2x स्क्वायर। जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना रहता है हम लोग उसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर कांस्टेंट, दैट इज द x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस 4x। और क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम लोग कैंडिडेट कहते हैं, इसके लिए इसको 0 करेंगे। दिस इंप्लाइज p इक्वल टू 4x। जैसे ही p इक्वल टू 4x करेंगे तो p है आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 4x। इससे एक रिजल्ट मिलेगा कि 2y मस्ट बी इक्वल टू 2x, इसीलिए y के ही बराबर x मिलेगा। और जैसे ही मिलेगा ये हो जाएगा इट इज अ स्क्वायर। तो क्या ये मेरा प्रॉब्लम का समाधान है? जी नहीं, अभी हमें एक वर्क करना बाकी है, और वह वर्क क्या है कि हमें मैक्सिमम दिखाना बाकी है। तो जरा देखिए, यहां पे हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम क्या लेंगे भाई कि इसका पहला डिफरेंशिएशन dA बाई dx जो था वो था हाफ p माइनस 4x। इसीलिए इसको एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हाफ, p कांस्टेंट है क्योंकि गिवन है -4, और ओवरऑल -2 विच इज 0, इसीलिए ये मैक्सिमम। हमने आपको कहा था कि अगर आप डबल डिफरेंशिएशन किसी खास पॉइंट पर करते हैं और वह वैल्यू लेस देन 0 या नेगेटिव आता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहते हैं कि यह जो पॉइंट है वह आपका मैक्सिमम गेन करेगा। सो दिस इज द वन एग्जांपल। अब इसके कन्वर्ट में भी एक और एग्जांपल है, जैसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न लेते हैं हम लोग, थोड़ा टर्न ले लेते हैं। और क्या लेते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल ऑफ गिवन, इस पेरीमीटर की जगह हम लोग एरिया कर देते हैं, एरिया कर देते हैं। द स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट के जगह हम लोग स्मॉलेस्ट कर देंगे, और इस एरिया की जगह पेरीमीटर कर देंगे। तो देखिए, ये कहता है प्रूव दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल विथ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। इसका मतलब क्या दिया गया है? एरिया, ये एक्स वाई ये हमारा गिवन है, तो क्या दिखाना है? पेरीमीटर को हमको दिखाना है क्या? मिनिमम, स्मॉलेस्ट मीन्स मिनिमम। और तब प्रूव करना है कि यह जो रेक्टेंगल है आपका वह स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा। सो बनाने का मैं बार बार कह रहा हूं कि जब कभी भी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिले, आपको इस 3 कैटेगरी में कर लेना है। 3 कैटेगरी के बाद जो गिवन है उससे चलते हैं और गिवन के वैल्यू को
सॉरी जिसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और उस वैल्यू को लेते हैं जिससे गिवन में एक डेटा जाता है। मीन्स अगर आप बात करें एरिया का तो देखिए अगर पेरीमीटर का बात करें तो पेरीमीटर होता है 2x प्लस 2y, लेकिन पेरीमीटर 2x प्लस 2 और यहां से देखिए y का अगर वैल्यू लेंगे तो ये मिलेगा a/x। यही वैल्यू को हम लोग गिवन से उठाते हैं और जिसको दिखाना रहता है मैक्सिमम या मिनिमम उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², इसीलिए ये हो जाएगा। नाउ अब हम लोग स्टेशनरी पॉइंट की जांच करेंगे तो इसको हम लोग 0 ले लेंगे। 0 लेंगे तो 2 - 2a/x² = 0। सो ये हो जाएगा 2a मस्ट बी इक्वल टू 2a/x² और 2x² मस्ट बी इक्वल टू 2a। इसका मतलब ये हुआ कि x² के बराबर एरिया मिलेगा और x² बट एरिया इज x इंटू आई, सो x के ही बराबर y मिलेगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इट इज I²। लेकिन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए फिर हमें काम करना है, इसीलिए फॉर मिनिमम हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन जो था वो था आपका 2 - 2a/x²। इसीलिए इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट अगर आप करते हो तो ये 0 हो जाएगा। और अगर आप इसका देखिए 1/x² का डिफरेंशिएशन अगर करें तो ये होता है -2 - 3 मीन्स -2y। तो ये माइनस माइनस प्लस 4a/x³ होगा, यह वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। इसीलिए अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए 4 × x × y/x³ होगा, ये कटेगा। सो 4/x² मीन्स पॉजिटिव बिकॉज x इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और उसकी स्क्वायर वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। सो एनी पॉजिटिव वैल्यू डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वैल्यू दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ऐसे केसेस में हमें ये 3 केस करके दिखाने की जरूरत है। मैं आपको एक और प्रश्न दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आपकी बात वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ी और समझ मजबूत हो। ये है क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल of given hypotenuse is maximum when the triangle is isosceles। ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ABC और ये हाइपोटेन्यूज इसका गिवन है। तो कहता है तो H इज गिवन। क्या दिखाना है भाई? मैक्सिमम किसको दिखाना है? इस एरिया को क्या दिखाना है? मैक्सिमम मीन्स एरिया को क्या दिखाना है? मैक्सिमम। तब आपको प्रूव क्या करना है कि यह जो ट्रायंगल है वह आइसोलेस ट्रायंगल है। आइसोलेस ट्रायंगल का मतलब इनके हाइपोटेन्यूज को छोड़कर बचे हुए जो दो साइड हैं वो इक्वल होना चाहिए। मींस AB के ही बराबर आपको दिखाना होगा BC। तो जरा देखिए, अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो थीटा मानने से ये साइड का वैल्यू क्या मिलेगा? तो जरा देखिए, अगर आप साइन थीटा लेते हैं तो ये होता है P/H मींस AB/H। सो AB बराबर मिलेगा H साइन थीटा। इन सिमिलरली BC के बराबर मिलेगा H cos थीटा। सो हम लोगों ने ये दो वैल्यू निकाला है ट्रायंगल का। अब देखिए अपने सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग एरिया से चलेंगे, उस पार्ट से चलते हैं जिसको मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना होता है। सो एरिया हमारा हो जाएगा हाफ बेस BC इंटू हाइट AB। सो एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा BC इज H cos थीटा इंटू H साइन थीटा। सो एरिया मस्ट बी इक्वल टू हाफ H²। और जरा देखिए, अगर हम इसको 2 साइन थीटा cos थीटा लिखें तो यहां हमको बैलेंस करने के लिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं
कि हमको डिफ्रेंशिएशन करने में सुविधा हो और इसको साइन 2 थीटा लिखते हैं। तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो थीटा के रेस्पेक्ट में, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि h मेरे लिए गिवन है जो कांस्टेंट का काम करेगा। इसीलिए अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, यहां से ये कैंसिल होगा। इसीलिए अगर इसको एक बार आप 0 ले लेते हो तो वैसे केसेस में h²/2 cos 2 थीटा बराबर 0 मीन्स cos 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू cos π/2 और थीटा बराबर मिलेगा π/4 मीन्स ये एंगल हमको मिलेगा π/4। अब जरा देखिए जैसे ही π/4 मिल गया तो अगर आप AB की बात करें तो ये हो जाएगा h sin π/4 मीन्स AB के बराबर h/√2 हो जाएगा। अगर BC की बात करें तो ये हो जाएगा h cos π/4 और ये h/√2 हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AB के ही बराबर BC है। तो ये इट इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल मिलेगा। नाउ अब जरा देखिए कि क्या मेरा सोल्यूशन इतना पे खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी हमको एक पार्ट करना बाकी है, वो है मैक्सिमम पार्ट। इसीलिए जरा देखिए हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी दैट इज dA/d थीटा, वो मेरे लिए था h²/2 cos 2 थीटा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट अगर आप करते हो ये मिल जाएगा h²/2 इंटू -2 sin 2 थीटा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h² और sin 2 इंटू π/4, तो ये हो जाएगा -h² sin π/2, इसलिए -h² विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। तो देखिएगा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन में आपको अपने पूरे मार्क्स को लेने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमा भी दिखाना है, जो प्रूफ है वो भी करना है, गिवन को भी रखना है और कैलकुलेटरी पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अगले वीडियो में मैं कुछ और प्रश्नों के साथ आऊंगा। तब तक आप इस कोरोना काल में घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।